औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। तो आज हमने जो है एक्सरसाइज 9th क्लास की एक्सरसाइज है 3.1 और इसमें हमारे पास लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 करेंगे। इसमें जो है हमने सीखना है ये जो हमें जितने भी उसने क्वेश्चन दिए हैं इसको हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि अब ये हमारा जो है ना 3 वाला चैप्टर ये सेट के ऊपर मबनी है कि सेट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि सेट हमें पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि हमने ये देखना है कि इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है ना, कि ये कितने फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो सेट जो होता है ना, पहली बात सेट होता है वेल डिफाइन। ठीक है जी, और साथ में ये होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइन का मतलब है जिसको हम आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हों, आसानी से हम उसके बारे में बता सकते हों। जैसे मैं अगर आपको कहूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आप इजीली जो है आप बता सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेल डिफ़ाइन, आसानी से जो चीज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हों। और डिस्टिंक्ट जो है वो ये है कि वो नंबर जो है वो रिपीटेड नंबर नहीं हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि इसकी फॉर्म जो है वो कितनी तरह की है। क्वेश्चन में यही चीज़ है कि ये जो हमें शक्ल दी गई है ये सेट की कौन सी फॉर्म है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये सेट कैसे है, कर्ली ब्रैकेट में ये देखें, इसने एक तो ये है कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दूसरा एक सीक्वेंस है। ठीक है, और रिपीटेड नंबर नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, यानी डिस्टिंक्ट है। क्या है, रिपीटेड नंबर ना हो तो वो भी जो है हमारे पास डिस्टिंक्ट होता है। अच्छा, अब हमने इसकी फॉर्म बतानी है कि कितनी तरह की इसकी इश्काल होती है। 3 तरह की इश्काल होती है। उसमें होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो उसने सवाल हमसे किया है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा जो इसका होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म। अच्छा, टेबुलर फॉर्म ये वाली शक्ल होती है जिसमें सिंपल हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखे होते हैं। इसको आप टेबुलर फॉर्म कहेंगे। ठीक हो गया, क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। ठीक हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि हम सिंबल्स की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है ना, सिंबल्स, उसमें सिंबल्स होंगे जैसे हमारे पास ये वाले सिंबल आपने देखा होगा, या फिर मेरे पास ये होता है, या फिर ये होता है। ठीक है ना, या फिर लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे करके लेस देन एंड इक्वल देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये सारे सिंबल्स जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म में यूज़ होंगे। तो इसको हम जो है वो कहेंगे कि ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक हो गया। नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी स्टेटमेंट की शक्ल में लिखी गई सेट को स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट की शक्ल में जो है वो लिखा गया होगा उसको आप कहेंगे। जैसे कि कोई नंबर है, मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ, जैसे इवन नंबर्स होते हैं हमारे, इवन नंबर का सेट, तो आप उसको इंग्लिश में लिख दें द सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ इवन नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाले, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमने सीखी, 3 तरह की इसकी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमने जो है वो क्या करना है। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन है, वो कहता है 1 4 9 16 25 36। अगर आप इसमें गौर करें तो 1 के बाद 2 आ गया, यानी कि अगर 2 आता है तो 2 का स्क्वायर, 1 जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, यानी ये हमने खुद जो है वो सोचना है कि आया कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये किस फॉर्म में है, यानी कि मतलब इसमें कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर आपको कंडीशन की नहीं समझ आ रही तो आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आनी है। ठीक है, इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस लाजमी होती है। ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन ये है कि
जितने भी मैं इधर देख रहा हूँ हमारे पास जो नंबर्स हैं ये स्केयर्स हैं। ये देखें 36 जो है वो 6 का स्केयर है। आगे 100 ऑन कंटिन्यू नंबर हमारे जा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ तो इसके आंस में जो है वो मैं क्या लिखूँगा कि 1 4 3 है तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x। अच्छा, सबसे पहले बात कि जब भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है ना, ये वाला काम जो है ना x सच दैट x ये पहले आपने करना है, ठीक है ना, x सच दैट x, ठीक है। अब ये बताना, इसके बाद ये बताना होता है कि ये इसमें नंबर जो हैं वो क्या आते हैं। तो ये इक्वल टू है चूँकि हमारे पास ये 2 की पावर 1 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं इधर जो है ना वो लिख सकता हूँ n की पावर 2, ठीक है। ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास ये नंबर नीचे वाले ये जो नंबर है ना ऊपर हर एक के ऊपर स्केयर है। मिसाल के तौर पर 2 के ऊपर भी स्केयर है, 3 के ऊपर भी स्केयर है, 4 के ऊपर भी स्केयर, 5 के ऊपर भी स्केयर। तो अगर स्केयर था तो यहाँ पे 25 आया ना 25। फिर आगे 6 के ऊपर भी स्केयर, ठीक है ना, तो स्केयर का मतलब है 36 आया हुआ है यहाँ पे, ये देखें। यानी अगर देखा जाए तो ये जो 2 है ना, ये 2 ये चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है हमारे पास 2 3 4, ये नीचे से काउंटिंग जो है हमारे पास वो चेंज हो रही है। 1 का स्केयर है, ये देखिए 1 भी लिखा हुआ है, 1 का स्केयर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखने के बाद भी n का स्केयर लिखेंगे, मतलब नंबर, कोई भी नंबर आ रहा है उसका स्केयर लिया जा रहा है, और फिर उसको बताएं कोमा जो n है ना वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब इसमें आपने पिछले पेज पे ना, मुझे लगता है कोई शायद 1-2 पेज छोड़ के पीछे जाएंगे, वहाँ पे सारे सेट लिखे हुए हैं, ठीक है। होल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, इवन नंबर का सेट। असल में ना ये मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं बताए क्योंकि ये हम 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास पीछे हमने 8 में 7 में ये सारी चीज़ें, ये सेट्स जो हैं 6th क्लास में मैं अभी भी करवा रहा हूँ, तो ये सेट हमने सीखे हुए हैं, इसलिए मैंने ये सेट नहीं बताए हैं, ठीक है। होल नंबर सेट जिसमें हम 0 1 2 100 सारे नंबर लिखते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 ये सारे नंबर लिखे जाते हैं। इवन नंबर में हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और 2 4 यानी कि वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में मौजूद हो, ठीक हो गया ना। और ओड नंबर में जो 2 के टेबल में मौजूद ना हो, यानी इसके अपोजिट ओड नंबर जो होते हैं जिसको हम ताक राते कहते हैं ना, ताक नंबर, वो तो 1 3 5 7 ऐसे सारे नंबर जो हैं ये सारे के सारे नंबर। इसके बाद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम नंबर का सेट जो खुद के टेबल में पढ़ा जाता है। 2 3 5 7 11 13 ये सारे नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, यानी वो खुद के ही टेबल में पढ़े जाते हैं। ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं, आगे 100 आगे भी नंबर आते हैं, तो ये खुद के टेबल में हम जो है इसको पढ़ते होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर या फिर इवन नंबर। रैशनल नंबर यानी रैशनल नंबर को क्यू से शो करते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो बटे में हम लिख सकते होते हैं p/q की फॉर्म में, यानी ये 2 3 ये सारे नंबर हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इनके नीचे 1 होता है, ठीक है ना। 2 रैशनल नंबर होता है। अच्छा, इसी तरह इररेशनल नंबर जो कि मेरा पॉइंट्स में जो है 3 तरह के 4 तरह के होंगे, बस इररेशनल नंबर मैंने बताया हुआ है, ये होगा, ई होगा, या किसी के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, वो इररेशनल नंबर होगा। और फिर रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये नंबर आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले सारे क्वेश्चन लिख लिए हुए हैं। उसकी वजह ये होती है कि मैं चाह रहा था कि आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट ना हो, क्योंकि इसको लिखने में भी टाइम लगता है, ज़ाहिर सी बात है, तो मैंने पहले ही लिख लिए थे, ठीक है। इसलिए मैं ये इस एक साइड पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बात मुझे लगता है बात समझ आई होगी। अच्छा, अब मैंने इधर क्या बताया कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, यानी उनकी बेस चेंज हो रही है, पावर चेंज नहीं हो रही। बेस को मैंने n रख लिया, ठीक है। और n का n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी n नेचुरल नंबर कैसे है कि हमारे पास इधर आ रहा है 1 के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर, 4 के ऊपर स्क्वायर। यानी मैंने नेचुरल नंबर का सेट बताया था कि जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 सारे नंबर चलते जाएंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे बताया कि n जो है कोमा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर,
और ये और के लिए यूज़ होगा। इसमें सिंबल्स जो है ना आपने सारे याद कर लेने हैं, हमारी बुक के एंड पे लिखे हुए हैं सारे सिंबल्स, ठीक है। बुक के एंड पे जाएंगे, वहाँ पे सिंबल्स हैं, लाजमी याद करने हैं आपने, ठीक है। एन नेचुरल नंबर और एक्स जो है यहाँ पे ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक, ये लिमिटेड है ना, ठीक है ना, हद में है। तो इसको ये बताएं कि ये जो नेचुरल नंबर है ना वो एक्स लेस देन एंड इक्वल देन, सॉरी यहाँ पे ना आप एक्स ना लिखें, 1 लिख लें। 1 लेस देन एंड इक्वल देन एक्स और लेस देन एंड इक्वल देन, अगर मैं ये स्केयर देखूं तो ये 22 का स्केयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखिएगा कि यहाँ पे 1 भी इसमें इन्वॉल्व है, ये देखिए मैंने लिखा जो 1 है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो x की जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसको बता दिया कि ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो बनती है, ठीक हो गया। अब आगे दूसरे वाला पार्ट में देखें कि 2 4 8 16 32 64। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो ये देखिए 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16, यानी इसका ना दुगना हो ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक और इसमें चीज़ जो है वो मुझे समझ आ रही है कि 2 के ऊपर जो है ना वो स्केल लगाए जा रहे हैं। 2 के ऊपर पहले 1 लगाया तो ये 2 आ गया, 2 आ जाएगा। 2 के ऊपर फिर 2 लगाएंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 2 के ऊपर फिर 3 लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8। फिर 4 लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 16। फिर आप 5 लगाएंगे तो मेरे पास 32 आ जाएगा। इसी तरह 6 लगाएंगे तो 64 आ जाएगा, यानी ये सो ऑन कंटिन्यू चलता जाएगा। 7 लगाएंगे तो 128 आ जाएगा। इसी तरह 7 के बाद 8 लगाएंगे तो 256 आ जाएगा। ये ऐसे यानी सो ऑन आगे नंबर चलते जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये नंबर्स देखने से मुझे ये पता चल रहा है, ये मैंने सवाल लिख दिया है, इसको मैं रेज करने लगा हूँ। अच्छा जी, अब इसका अगर मैं सोल्यूशन करता हूँ ना तो इसके आंसर में मेरे पास क्या आएगा कि 2 4 है, यानी कि मैं अगर 2 जो है वो फिक्स है, जो इसकी बेस है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, पावर चेंज इस दफ़ा हो रही है। इस वाले सवाल में बेस चेंज हो रही थी, पावर नहीं। तो मैं इसको बताऊंगा x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर, यानी बेस नहीं चेंज हुई, 2 की पावर n। अब n क्या है, 2 की पावर 1 था, 2 आ गया, 2 की पावर यानी 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 वाला सेट कौन सा होता है, नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ पे बताएं कोमा, जो n मैंने रखा है ना, ये वाला जो पावर रखी है, इधर भी मैंने जो बेस n रखा था, ये मेरा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास कि 2 लेस देन, सॉरी 1 आना है इधर, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, तो 1 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल देन 7, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, बात ये है कि 7 क्यों आया, इसमें देखिए हमारे पास उसने लिमिटेड बात कही है 150। अगर मैं 2 की पावर 7 लेता हूँ ना तो मेरे पास 128 आता है। अगर मैं 2 की पावर 8 लेता हूँ तो मेरे पास 256 आ जाएगा। लेकिन इधर मेरे पास जो लास्ट वाली रकम है ना वो 150 है, तो मैं 7 से ऊपर पावर 2 की नहीं लगा सकता। जो n है ना उसको मैं 7 से ऊपर नहीं लगा सकता। तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस, अच्छा ये भी चीज़ मैं बताना भूल गया कि जहाँ पे प्लस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आ जाए, प्लस माइनस 2, तो वो सारे नंबर जो होते हैं ना वो इंटीजर्स नंबर होते हैं, जिसमें दोनों प्लस और माइनस नंबर आते हैं, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर को ना z से शो किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे गौर करें तो ये इंटीजर नंबर है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर नंबर। शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, प्राइम नंबर की। वो शॉर्ट फॉर्म z है इसकी, इंटीजर नंबर की, प्राइम नंबर की p है, इवन की e है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। वो कहता है x सच दैट x बिलोंग टू z, और आगे क्या कह रहा है, एंड
कहाँ से शुरू हो रहा है कि माइनस के 1 से लेस देन एंड इक्वल देन कहाँ तक जा रहा है, x लेस देन एंड इक्वल देन प्लस का 1000। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया कि यहाँ पे देखें ये -1 माइनस के 1000 से बड़ा है, माइनस का 1000 छोटा है। तो यहाँ पे ये गलती हुई है कि क्या था, माइनस का 1000 लेस देन एंड इक्वल देन x लेस देन एंड इक्वल देन प्लस का 1000, बल्कि प्लस भी इधर डाल ही लें ताकि आपको वो बात समझ आ जाए कि माइनस के 1000 से शुरू हो के एंड जो है वो प्लस के 1000 तक हो रहा है। तो ये मेरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। वैसे मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से जो है वो डिटेल बताऊं, अच्छे से समझाऊं, ठीक है ना। तो ये मेरा सोल्यूशन इसका। अब तो इसमें अगर मैं बनाता हूं तो यहाँ पे देखें 6, 12, 18 यानी ये 6 का टेबल पढ़ा जा रहा है। गौर करेंगे ना, अगर कंडीशन नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो x सच दैट x बिलोंग टू, बल्कि यहाँ पे बिलोंग भी अगर नहीं भी लिखते हैं, यहाँ पे ये लिख दें कि मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ये 6 का मल्टीपल है और कहाँ से कहाँ तक है कि लेस देन 120। तो आप इधर लिख सकते हैं x लेस देन एंड इक्वल देन 120। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल देन भी साथ में डाल देंगे। ठीक हो गया। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं 100, 102, 104 ऐसे 6 आ जाएगा, फिर 8। तो ये जो हमारे पास एक डिजिट छोड़ के नंबर आ रहे हैं तो ये सारे इवन नंबर आते हैं, 0 से शुरू होते हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे नंबर जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। ये मैं रेज करने लगा हूँ। अच्छा जी, सॉल्यूशन इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि ये मेरे पास इवन नंबर आ रहे हैं तो x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर, लेकिन एंड बिटवीन आ रहे हैं तो आप इसको लिख दें 100 लेस देन एंड इक्वल देन x लेस देन एंड इक्वल देन 400। ये मेरा जवाब आ गया। सिंपल, इस तरह से आपने लिख लेना है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास है 1, 3, 9, 27, 81। तो ये मेरे पास नंबर आ रहे हैं। अच्छा, इसको गौर करेंगे तो ये 3 का टेबल भी नहीं है कि 3 1 तो 3 होता है ना, 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है। 9 के बाद 27 आ गया, 27 के बाद। तो अगर इसको गौर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि ये 3 का स्केल लिखा जा रहा है। देखें ज़रा, 3 के ऊपर 0 डाल दें तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ गया, यानी किसी की भी पावर 0। पीछे हमने ये चीज़ सीखी है 2 वाले चैप्टर में। अगर 3 की पावर 2 डाल दी जाए तो मेरे पास पहले 0 था फिर 1, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो 9 आ जाएगा। फिर अगर 3 डाल देते हैं तो 27, 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4 डाल देते हैं तो 81। इसी तरह सो ऑन कंटिन्यू आगे नंबर्स चलते जाएंगे। यहाँ पे देखें यही मामला हो रहा है कि पहले 1 आया, फिर 3, यानी 3 की पावर 1 हुई 3 आ गया, 3 की पावर 2 हुई तो 9 आ गया, 3 हुई तो 27, 4 हुई तो 81। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये 3 का यानी कि 3 की पावर चेंज हो रही है, 3 नहीं, बेस जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3 की पावर n। क्या लिखेंगे? 3 की पावर n। लेकिन 3 की पावर n जो है इस दफ़ा और n बिलोंग टू होल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्यों? क्योंकि 3 की पावर जो सबसे पहले आई थी ना वो आई थी 0। तो 3 की पावर 0 जो होता है ना वो 1 होता है। 3 की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास, अच्छा n बिलोंग टू होल नंबर एंड ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं बस, बल्कि यहाँ तक भी इसका जवाब ठीक होगा क्योंकि उसने लिमिट नहीं बताई। तो इधर तक मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है कि n बिलोंग टू होल नंबर्स। आगे सो ऑन कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक। तो
बस यही आंसर हो सकता है इसका, ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो यही आंसर। अच्छा, अब ये नंबर देखें 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अगर आप इन नंबर्स की तरफ कंडीशन देखें, इनकी समझें, तो ये मेरे पास पता क्या बन रहा है, 100 के डिवीज़र बन रहे हैं। 100 के साथ 1 भी डिवाइड होता है, 100 के साथ 2 भी, 100 के साथ 4 भी हो सकता है, 5 10 20 25 50 सारे नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो x सच दैट x डिवीज़र, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, डिवीज़र ऑफ 100, ठीक है, 100 के साथ जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, ऐसे ही लिखेंगे आप भी, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन अब इसको देख लेते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में, 8 वाले क्वेश्चन में है 5 10 15, हाँ 5 का टेबल ये देखें, 5 का टेबल पढ़ा जा रहा है लेकिन लेस देन 100, तो यहाँ पे लिखें x सच दैट x, आगे लिखें मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि x लेस देन 100, लेस देन एंड इक्वल देन 100, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो मल्टीपल्स हैं ये 100 से छोटे हैं और 100 भी पढ़ा जा रहा है इसमें, इसलिए इक्वल देन का भी सिंबल लगाएंगे हम इसके साथ, ठीक हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है बड़ा आसान, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। ये सवाल आप खुद करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर जो है कमेंट में बताएं मुझे क्या आता है।